मध्य पूर्व की जंग एक नए और बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल अब केवल मिसाइलों और हवाई हमलों का नहीं रह गया है, बल्कि सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है। क्या अमेरिका सेना ईरान की सीमा में घुसने की जुर्रत करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि ईरान के सबसे बड़े नेताओं में से एक अली लारिजानी ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की धरती पर कदम रखने की जुर्रत की तो उसके परिणाम इतने भयानक होंगे कि अमेरिका दशकों तक उसे भूल नहीं पाएगा। और दोस्तों, यह कोई सामान्य बयान नहीं है, बल्कि यह उस देश की तरफ से दी गई चेतावनी है जो पिछले कई हफ्तों से लगातार अमेरिकी और इजरायली हमलों का सामना कर रहा है, और ईरान फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। लारिजानी ने कहा कि ईरान की सेना और वहां के बहादुर जवान अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी अधिकारी ईरान पर जमीनी हमला करने की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हजारों अमेरिकी सैनिक या तो मर जाएंगे या फिर बंदी बन जाएंगे, और ईरान उन्हें दुनिया के सामने शर्मसार करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान पर हमले तेज कर रहे हैं। ट्रंप खुले शब्दों में कह चुके हैं कि ईरान पर ऐसी तबाही बरपाई जा रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और यही वह बयान है जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या यह केवल सैन्य कार्रवाई है या फिर किसी बड़े नरसंहार की शुरुआत। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ईरान के कई शहरों में मिसाइल हमलों के कारण आम नागरिक मारे जा रहे हैं, स्कूलों के पास धमाके हुए हैं, अस्पतालों के आसपास भी हमले हुए हैं, और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 1000 के पार बताई जा रही है। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या कुछ और ही कहानी कह रही है, और यही वह स्थिति है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह जंग किस दिशा की तरफ जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि वे केवल ईरान की सैन्य ताकत को ही खत्म नहीं करेंगे, खास तौर पर उसकी मिसाइल क्षमताओं को, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी कम नहीं है। ईरान का कहना है कि असल मकसद उसकी सरकार को गिराना है और वहां सत्ता परिवर्तन कराना है। यही कारण है कि ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि ईरान में वही मॉडल लागू किया जा सकता है जो वेनेजुएला में लागू किया गया था, जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता को हटाकर एक नया नेतृत्व स्थापित किया गया जो अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार था। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में भी ऐसा नेतृत्व आ जाए जो अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध रखे, तो क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे देश की सरकार को हटाने का अधिकार अमेरिका को है, और क्या यह इस तरह की रणनीति वास्तव में शांति लाती है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की है, उसके परिणाम लंबे समय तक अस्थिरता के रूप में सामने आए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां अमेरिका तालिबान को हटाने गया था,
लेकिन 20 साल बाद वही तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। इसी तरह वियतनाम का युद्ध भी अमेरिका के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ, जहां लाखों लोगों की जान गई और अंत में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। इराक का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश के बाद वर्षों तक हिंसा और अराजकता बनी रही। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए और अंत में अमेरिका को वहां से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसलिए जब आज अमेरिका, यही कारण है कि अमेरिका अब तक ज्यादातर हवाई हमलों और मिसाइलों के जरिए ही कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अगर हाल के दिनों में जो खबरें आ रही हैं, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान भी तैयार रखे गए हैं, जो गहरे बंकरों में छिपे ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम माने जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में हमले और भी तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसने कई बार कहा है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाएगा। और यही वह बिंदु है जो इस संघर्ष को बेहद खतरनाक बना देता है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं और वहां हजारों सैनिक तैनात हैं। अगर उन पर हमला शुरू हो जाता है तो यह संघर्ष तेजी से फैल सकता है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है और वह है रूस और चीन की भूमिका। अब्बास अराक्ची ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रूस और चीन ईरान का राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं और सैन्य सहयोग भी कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध के बीच वे अपने सहयोगी की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहा कि सहयोग जारी है। यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रूस और चीन किसी भी रूप में ईरान की मदद करते हैं तो यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। और यही वह स्थिति है जिससे पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर चीज प्रभावित हो सकती है। कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की स्थिति भी चर्चा में है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भारत सरकार इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि भारत दोनों देशों के साथ संबंध रखना है और रखना चाहता है। ईरान भारत के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जबकि इजराइल भारत का एक बड़ा रक्षा साझेदार है। इसलिए भारत की कोशिश है कि वह संतुलित रुख अपनाए और शांति की अपील करता रहे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका वास्तव में ईरान पर जमीनी हमला करेगा या फिर यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ईरान अपनी मिसाइल हमलों से जवाब देगा? क्या रूस और चीन खुलकर मैदान में उतरेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और जटिल होती जा रही है। पेंटागन के कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह जंग कई महीनों तक चल सकती है और यही वह बात है जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है, क्योंकि लंबी जंग का मतलब होता है ज्यादा तबाही, ज्यादा मौतें और ज्यादा अस्थिरता। और इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है, जो न तो युद्ध चाहते हैं और न ही राजनीति, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी कीमत
सबसे अधिक चुकानी पड़ती है। इसलिए आज दुनिया भर में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह बातचीत का रास्ता निकले और यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदलने के पहले रुक जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो तस्वीर सामने आएगी वह शायद आज की कल्पना से भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। और यही कारण है कि हर देश, हर नेता और हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस संकट को बेहद गंभीरता से देख रही है, क्योंकि यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता का सवाल बन चुका है। और आने वाले दिनों में जो फैसले लिए जाएंगे वही तय करेंगे कि इतिहास इस दौर को किस रूप में याद करेगा, एक चेतावनी के रूप में या फिर एक ऐसी त्रासदी के रूप में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं।